आरआरबी में जैसे ही जेई के सीबीटी 1 की आंसर की आई, मार्केट में कट ऑफ की बात होने लगी और बहुत सारे लोगों का धुआंधार कट ऑफ का एनालिसिस आने लगा बिना कोई एनालिसिस के। क्यों बिना एनालिसिस के, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। अगले 10 मिनट में हम बात करेंगे उस कट ऑफ की, सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि केवल कट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक आंकड़ा देना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको पता होना चाहिए। उन सब के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज के इस एनालिसिस में हम जोन वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ और एक प्रिसाइज कट ऑफ, जो कि एक रेंज नहीं, बहुत ही क्लोजेस्ट रेंज, जो कि आपको ये क्लियर कर सके कि अब इस एग्जाम के रिजल्ट के बाद में, जब ये रिजल्ट आएगा रिस्पांस की के बाद में, अब हमें कौन सी दिशा तय करनी है। तो आइए देखते हैं, जिसमें आज हम ये सारी की सारी चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता था, मैं ब्रीफ कर देता हूं कि नोटिफिकेशन आरआरबी जेई का 27 जुलाई को आया था। 7,934 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन था और सीबीटी 1 का एग्जाम 16 से 18 दिसंबर को हुआ और सीबीटी 1 के एग्जाम की डेट, एग्जाम का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के मिड में आएगा, मार्च से अप्रैल में इसका एग्जाम होगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज का 15 गुना, मतलब 7,934 का 15 गुना, लगभग 1,20,000 के आसपास बच्चों को इस सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और टोटल ऑपरेटिंग जोन आरआरबी जेई के, ऑपरेटिंग जोन आरआरबी के 17 हैं, लेकिन जो पूरे 21 जोन है, 21 के 21 जोन से सारी की सारी वैकेंसीज आपके पास में निकाली गई थी। और कट ऑफ बताने से पहले ये आपको कई सारे फैक्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उस जोन से नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने हैं, कौन सा जोन है जहां पर प्रीवियस ट्रैक्शन स्टूडेंट का क्या रहा है, कैटेगरी आपकी कौन सी है और कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते ही आप एग्जैक्ट कट ऑफ के पास पहुंच सकते हो। पिछली साल की कट ऑफ का एनालिसिस जो 2019 का एग्जाम था, और इन सारे फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए हमने आरआरबी के पूरे जोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी, वो कैटेगरी जहां से कट ऑफ हाईएस्ट जाती है, मिडाइवल जाती है और लोएस्ट जाती है। यदि मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो उसमें हमने ए कैटेगरी में उन जोन को रखा है जहां पर की कट ऑफ मैक्सिमम जाती है। यदि आपने फॉर्म चंडीगढ़ से, पटना से, रांची से, गोरखपुर से, गुवाहाटी से, मालदा से या मुजफ्फरनगर से यदि आपने फॉर्म फिल किया है, तो इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। और वो कट ऑफ की रेंज बहुत ज्यादा हम आपको नहीं बता रहे हैं, वो कट ऑफ की रेंज बहुत 2 ही नंबर के गैप में हमने रखी है। यही नहीं, बहुत सारी जगह पर कट ऑफ को कम बताया गया है ताकि स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट कर दें। लेकिन जब आप उसको जोन वाइज, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, आपकी शिफ्ट का एनालिसिस और नंबर ऑफ फॉर्म्स के बेसिस पर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कैटेगरी ए के जो जोन है, जिनमें जनरल की कट ऑफ 70 से 72, आप सोच रहे होंगे सर सभी लोग तो 55 बता रहे हैं, कोई 60 बता रहे हैं, आप तो कोई 62 बता रहा है, आप 70 क्यों बताने लगे? बिल्कुल ये सही है, रिजल्ट आएगा जब आपको पता भी चल जाएगा। यदि आपने इन जोन से फॉर्म भरा है तो आपके लिए सेफ स्कोर 70 नंबर है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 60 से 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 57, एससी के लिए 55 से 57 और एसटी कैटेगरी के लिए आपके पास में 50 से 52 का स्कोर है। अब यहां पर बात आती है, सर आपने कट ऑफ थोड़ी ज्यादा बताई है। मैं आपको रियलिस्टिक जो डेटा है उससे मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपके मन में कोई भी बहुत दिनों तक गलतफहमी ना रहे। यदि आपने इस कैटेगरी ए के जोन से यदि फॉर्म नहीं फिल किया और कैटेगरी बी से फिल किया है, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, भोपाल, जम्मू, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, मुंबई या सिकंदराबाद, यदि आपने इनसे फॉर्म फिल किया है, तो आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज इस तरीके से रहने वाली है। जैसे जनरल के लिए सेफ स्कोर 63 से 65, ओबीसी के लिए 58 से 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 57, एससी के लिए 48 से 50 और एसटी के लिए 43 से 45। यही नहीं, एक कैटेगरी और, ये कैटेगरी कोई आरआरबी ने नहीं बनाई है, हमने स्टूडेंट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, नंबर ऑफ एस्पिरेंट और वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्टूडेंट की सहूलियत के लिए ये 3 कैटेगरी में इस जोन को डिवाइड किया है। यदि आप तीसरे जोन की बात करेंगे, जहां पर की कैटेगरी 3 में बेंगलोर, कलकत्ता, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रपुरम आते हैं, जहां पर की आपको जनरल की कट ऑफ और कम देखने को मिलेगी, जिसमें 55 से 57, ओबीसी में 48 से 50, ईडब्ल्यूएस में 45 से 47, एससी में 40 से 42 और एसटी में 38 से 40। तो कितने सारी कट ऑफ, कितने सारे फैक्टर
जो मैंने बताया जोन में वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने हैं, कौन सी शिफ्ट में आपको एग्जाम देना है, नॉर्मलाइजेशन की तरह वजह से आपको करना मार्क्स चेंज होने हैं। तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट बोलना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए मैंने उनको जोन वाइज बांटा है। और साथ में एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कट ऑफ के मार्क्स की रेंज भी बहुत बड़ी नहीं दी है कि इस तरीके से दे दियो जिसमें 5 नंबर का गैप हो। मैंने सारी की सारी कट ऑफ यहां पर 2 नंबर के गैप में दिए ताकि एक्यूरेसी मैक्सिमम रह सके, आप ये अपने आप को डिसाइड कर सकें कि आप गेम के अंदर हैं, आप उस रिंग के, आप उस सिलेक्शन की रिंग के अंदर हैं या फिर आप उस सिलेक्शन की रिंग के बाहर हैं। तो ये आपके पास में कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन हमने पिछली बार भी आपको ये बताया था, जो बच्चे, क्योंकि यहां पर सवाल आता है जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनका क्या करें, जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं उनका क्या करें, आगे क्या करें, तो यहां पर उस बारे में भी 2 मिनट हम चर्चा करेंगे। जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, जो इस कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं, उन सब के लिए मैंने ई बुक CBT 2 के लिए जो टेक्निकल के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस RRB JEE के एग्जाम में जो टेक्निकल के क्वेश्चन आए थे, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के टेक्निकल की एक बेहतरीन किताब बनाई है जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं ई बुक के फॉर्मेट में। आप निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाके उन बुक्स को आप एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं ताकि एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सके। वो सारी की सारी ई बुक निम्बस लर्निंग के ऐप पर आपको मिल जाएंगी, चाहे ब्रांच आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो या इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम हो, या फिर आप यहां QR कोड से भी उस वाले पेज पर लैंड कर सकते हैं। यदि आपको और कोई डिटेल चाहिए उस बुक से रिलेटेड, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर भी बात कर सकते हैं या 7374000999 पर भी बात कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जहां पर अपन को चर्चा करनी थी कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। अब हम क्या करें कि जब हमारे पास में इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि 2 चांसेस आपके पास में बनते हैं। एक तो है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, आप उस 1,20,000 जो बच्चे हैं उनमें आप उसको क्रॉस कर जाएंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं। तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यदि आप इस कैटेगरी में हैं तो डेफिनेटली आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। और CBT 2 में जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल तो आपने पहले CBT 1 में भी पढ़ लिया, वही आपको पढ़ना है। एनवायरमेंट और कंप्यूटर साइंस के बेसिक को छोड़कर उसकी क्लासेस भी हम आने वाले दिनों में यूट्यूब पर लगा देंगे। लेकिन जो टेक्निकल वाला पोर्शन है उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आने वाले 80-90 दिनों में एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम तक हम वेट नहीं कर सकते, फिर दिन कम बचेंगे। यदि आपको लग रहा है कि हम उस सिलेक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, हम उस सिलेक्शन की रिंग के अंदर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें CBT 2 की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। और प्रिपरेशन करने के लिए थ्योरी डेफिनेटली आपने पहले से पढ़ी रखी होगी, अभी आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ई बुक दे रहा हूं, जो मैंने अभी आपको बताया था, वहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सिमिलर टाइप के हुबहू क्वेश्चन कर आप अपने सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर उनका क्या जो इस एग्जाम को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा, डिस्क्वालीफाई, उन स्टूडेंट के लिए क्या करें। उन स्टूडेंट के लिए आपके पास में देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने बीटेक करा होगा और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा करा होगा। तो अब देखिए निराश होकर बैठने की जरूरत तो है नहीं, 2025 का साल आपके पास में पूरा साल है। यदि 2025 के पूरे साल को मैं देखूं तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के साथ क्या होने वाला है। आपको पता है SSC JEE का प्री का एक एग्जाम आपके पास में आएगा, RRB का कैलेंडर ऑलरेडी आपके पास में, अगली साल वाला भी आपके पास में डिफाइन है। थोड़े दिनों बाद में आपको पता है कि PGCIL का एग्जाम आपके पास शेड्यूल्ड है, जिसकी सीरीज भी हम YouTube पर चला रहे हैं। आपको यह भी पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में आज की डेट में JEE की वैकेंसीज आई हुई हैं और उनकी तैयारी भी कर सकते हैं। आपको यह पता है कि राजस्थान में RSSB की वैकेंसी भी आई है और आने वाले दिनों में और भी कई सारी वैकेंसी होंगी। 5 वैकेंसी तो आज के दिन, पहले दिन 1 जनवरी से पहले आपको नजर आ रही है जो अगली साल होनी है। और भी कई वैकेंसी जिसमें अपडेट होंगी, तो डेफिनेटली आपके पास में चांस है। निराश ना हो और उन एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दें प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ में। यदि आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि RPSC में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी और UPPSC में भी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है, जिनके की एग्जाम आने वाले दिनों में होंगे। यही नहीं, आप RRB का एग्जाम भी अगली बार का तैयार कर सकते हैं, आप SSC के एग्जाम को भी आप अगली बार के लिए तैयार कर सकते हैं। राजस्थान में RSSB की वैकेंसी भी आई हुई है, RACB की वैकेंसी भी आई हुई है। आज की डेट में ही आपको इतनी सारी वैकेंसीज, महाराष्ट्र में BMC की वैकेंसी अगले मंथ में
ऑलरेडी कमेंसमेंट हो चुका है। 7 वैकेंसीज आपके पास में पहले से खड़ी हुई हैं, 1 जनवरी को खड़ी हुई हैं, तो आपको 1 जनवरी को और हो सकता है 2-4 वैकेंसी आ जाए। कई बार कहते हैं सर वैकेंसी नहीं आ रही, कई बार कहते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। इतनी सारी वैकेंसीज आपके पास में है, तो आप डिप्लोमा में है या डिग्री में है, तैयारी आप स्टार्ट कर दें ताकि आपको फ्यूचर में जाके किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी आपका अटेम्प्ट है उसमें आप एग्जाम को निकाल पाए और सिलेक्शन की उस बाउंड्री को क्रॉस कर पाए। हमारा ये एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन, दूसरों से अलग जोन वाइज एनालिसिस है, जिसमें हमने क्लोजेस्ट कट ऑफ से आपके संभावित क्वेश्चनों को सॉल्व करने की दूरी है। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो में जरूर डालें, ताकि अगले वीडियो में हम हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, मैं मेरा एक्सपीरियंस वर्ड इसलिए काम में ले रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द लोग जो आपके पास में जो एनालिसिस को कर रहे हैं वो पिछली वाली आरआरबी जेईई के टाइम पर थे ही नहीं, तैयारी ही नहीं करवाते थे। अब जब एनालिसिस की बात आ रही है तो बात कर रहे हैं, तो हम आपसे 13, 19 और अब इन सब के एनालिसिस की कंबाइन की बात कर रहे हैं, जो कि बेहतरीन क्लोजेस्ट एनालिसिस होने वाला है, जो आपको रिजल्ट आने पर भी पता चल जाएगा। एक बात और एनालिसिस को इंप्रूव करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी अटैच किया है। उस गूगल फॉर्म में जिन स्टूडेंट ने भी एग्जाम दिया है वो अपनी डिटेल डाल दें, जिसमें कि हमने आपसे आपके मार्क्स, आपका जॉन और ये सारी डिटेल हमने नए मोबाइल नंबर मांगे, ताकि और भी हम और क्लोज एनालिसिस पर यदि पहुंच पाएंगे तो डेफिनेटली अगले वीडियो में हम आपसे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उन सारे स्टूडेंट को जो इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, उन सबको इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो स्टूडेंट किसी कारण से इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए नई चुनौती 2025 है, वो अच्छे से तैयारी करें ताकि अगले एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकें। तो यही उम्मीदों के साथ कि जिस तरीके से हर एग्जाम में इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के बच्चे ना केवल मैक्सिमम सिलेक्शन देते आए बल्कि टॉपर्स भी यहीं से देके आए हैं, सागा ऑफ सक्सेस की इस कड़ी को हम आने वाले दिनों में भी बेहतरीन तरीके से आपको देते रहेंगे। यदि आप भी YouTube पर निम्बस लर्निंग की इस आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की बेहतरीन क्लासेज को एंजॉय करना चाहते हैं तो निम्बस लर्निंग के YouTube चैनल पर चल रही उन क्लासेज को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ Engineers Academy and Nimbus Learning. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.